公聪明啊。नमस्कार। अभी हम लोग लाइव कर रहे थे। तो लाइव में क्या हो रहा है, बार बार स्ट्रीम जो है वो अपने आप क्लोज हो जा रहा है। तो उसी का सूचना देने के लिए कि जैसे अभी लाइव जो है, लाइव अपने आप बार बार मतलब 2 मिनट 3 मिनट लाइव हो रहा है, उसके बाद फिर अपने आप एंड हो जा रहा है, स्ट्रीम जो है वो एंड हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कल तक सॉर्ट आउट हो जाए। तो हम लोग चलते हैं, जैसे हमारा चैनल है, देखिए सिंपल जान लीजिए क्या चैनल है हमारा। हम लोग यहाँ पे क्लास टेंथ के लिए, मेनली क्लास टेंथ के लिए ये लाइव हो रहा है। क्लास टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका 17 फरवरी को, 17 फरवरी से जो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का, उसके लिए है। बिहार बोर्ड के लिए हम लोग ऑलरेडी चैनल पे कंटेंट डाल रहे हैं, पर वो क्या है, अभी मेन फोकस में हमारे पास बिहार बोर्ड भी है। पर ये है कि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो अभी हमारे चैनल के बारे में जानते नहीं हैं। यहाँ पे जो भी लाइव में आ रहे हैं बच्चे, वो सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, वो आ रहे हैं। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ 3 लाइव हुआ है। एक लाइव हुआ है 11 मिनट 49 सेकंड का, दूसरा लाइव हुआ है हमारे पास 2 मिनट 12 सेकंड का, और तीसरा लाइव हुआ है 6 मिनट 8 सेकंड का। ये जो हुआ है ये आपका सीधा मतलब अपने आप स्ट्रीम एंड हो गया है, ये चीज़। तो ये क्या हो रहा है, या तो सॉफ्टवेयर का कुछ गड़बड़ चल रहा है या फिर हार्डवेयर का कुछ गड़बड़ चल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिस्टम जो है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी अपडेट हुआ है, पर उतना अपग्रेड नहीं हुआ है कि आपका ये कंटिन्यूअस फ्लो में। पर हम लोगों ने इससे पहले जो 2 3 लाइव किया है, वो 2 3 लाइव जो है वो बहुत बढ़िया से हुआ है। तो अब कोशिश किया जाएगा कि कल, देखिए वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रहा है हर चैप्टर का। तो और एक चीज़, कब से हम पढ़ा रहे हैं ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो हम मेरा जो कोचिंग है वो 2014 से ही यहाँ पे मुजफ्फरपुर में चला रहे हैं। तो बीच में जो कोरोना काल आया उस समय 2 साल कोचिंग जो था वो बंद रहा। उसके बाद से जो है हम लोग का एक तरह से स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग ये क्या कहा जाता है इसको, अभी स्ट्रगल मोड में ही है। तो वहाँ पे क्या है कि नए सेशन से कुछ व्यवस्थाएं होने वाली हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों को देंगे, और एक ऑनलाइन सेंटर जो होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम का नहीं, ऑनलाइन क्लास का सेंटर सेटअप जो होगा वो इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे अभी ठंड का माहौल है, ज़रूरत से ज़्यादा इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है हमारे पास जो सेटअप है, उस सेटअप में हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा और कोशिश करने का प्रयास है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिनको भी टेंथ का एग्ज़ाम देना है, खासकर सीबीएसई वाले बच्चे, बिहार बोर्ड का तो एग्ज़ाम आपका फरवरी में स्टार्ट होगा, लगातार एंड हो जाएगा। टेंथ वाले जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई वाले हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, तो अभी अब डरने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है मान लीजिए, फिर भी आपके पास मौका है कि आप थोड़ा सा अच्छा नंबर, डिसेंट नंबर ला सकें। डिसेंट नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो अभी तो जितना भी घूमना फिरना है, कि कोई गाछी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मरीन ड्राइव घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब त्यागना होगा। उसके बाद रोड पे जो घूम रहा है, सब बउआ रहा है, वो नहीं करना होगा। अभी हम क्लास टेंथ के बच्चों को भी देखते हैं कि दिन में मतलब फर्जी घूमते रहते हैं। ये नहीं कि आप बैठ के पढ़ लें। मान लीजिए जैसे पढ़ाई का शेड्यूल है, अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए कि अब नहीं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहिया रिजल्ट निकलेगा तहिया बड़ा जगह से कॉल आएगा, और उस दिन सारा रिश्तेदार, अभी सब रिश्तेदार आपको काउंटिंग में रख रहा होगा कि कहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कि किनका बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है इस बार। अगर मान लीजिए किसी के घर में खुद बच्चा एग्ज़ाम देने वाला हो और आपका रिश्तेदार हो, तो वो खुद कॉल करेगा, फिर उसको अपने बच्चे से आपका तुलना करना मस्ट है। ये एक फैक्ट है जो हर कोई करता है, इतना ध्यान रखिए।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आपका मेहनत ही आपको बचा सकता है। अभी तक आपने जो पढ़ाई करना था, जो पढ़ाई नहीं करना था, वो सारा चीज़ आप ऑलरेडी समय गंवा चुके हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो जो गंवाया हुआ समय है वो खराब ना हो आपका, और आप उसको क्या कर सके, अच्छा से यूटिलाइज कर सकें। तो अभी वही कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैथ जो होता है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप डरिएगा तो मैथ आपको बहुत डराएगा। और बाकी सब में, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो अनलिमिटेड है। मैथ का क्या है, क्लास टेंथ में मैथ का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है कि इतना से ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इतना से ही आना है, और रूल उसका फिक्स है कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैथ जो है वो सबसे आसान है। मैथ क्या कर सकते हैं आप, खाते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए तब भी बना सकते हैं। और एक और चीज़, हल्का सा पढ़ लीजिएगा, सिलेबस बहुत कम कर दिया है सीबीएसई, आप पास हो जाइएगा। पास क्या, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 80 में कम से कम 50 आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो जो ऑलरेडी जिनका कंप्लीट है वो कंप्लीट रखें और रिवाइज करते रहें। बाकी सब सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है आपको। एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इन सब पे ध्यान देना है। और क्या करना है आपको कि मेहनत करिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और आपके पास सफलता के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही चीज़ मेरे साथ भी लागू होता है कि हमारे पास सफलता के अलावा यूट्यूब पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जितना मेहनत हो रहा है उस हिसाब से अभी आउटकम कुछ नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। लाइव डेली हो रहा है इस चैनल पे, हमारे चैनल पे। कल से हम लोग क्या करेंगे कि 9 साढ़े 9 के आसपास लाइव स्टार्ट करेंगे, और दिन में वीडियोस अपलोड होते रहेंगे पूरे बिहार बोर्ड, सीबीएसई सबका। सिर्फ टेंथ का, अभी सिर्फ टेंथ का चलेगा, तो बिहार बोर्ड के लिए भी वीडियो कल से अपलोड होगा। और ऑलरेडी अपलोडेड है, एक कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है बिहार बोर्ड का हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डेली शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी, वन शॉट वीडियो टाइप का, जैसे 2 घंटा 3 घंटा का एक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, जिसमें जितना भी रूल हो, थ्योरम हो, वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए छोटा छोटा वीडियो, जैसे एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव आपका वन शॉट क्वेश्चन रहता है, इतना ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव में जो आप पढ़ते हैं कुछ भी, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि सीधा या तो 1 या तो 0। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग आपको आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे शुरुआत सही हुआ, तो शुरुआत के बाद क्या होगा, तो उसमें स्टेप मार्किंग होता है, इतना ध्यान रखना है ये चीज़। अगर आपसे आम का बगीचा पूछ रहा है, आप बगीचा के रास्ता तक पहुंच गए, तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और अभी क्या है, अभी आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी घूम रहे हैं। आज कितना है, आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी बउआ रहे हैं। तो ये बउआ छोड़ दो, अब पढ़ो। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको अपना स्थिति चेंज करना हो, चाहे कुछ भी चेंज करना हो, कोई भी स्थिति, कोई मतलब कोई बहुत अच्छी स्थिति में होगा, बहुत ख़राब स्थिति में होगा। पढ़ाई जो है आपका, पढ़ाई ऑलरेडी आप ऑलरेडी डैमेज कर चुके होंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साल भर सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी सारा काम किए होंगे। लड़कियों के लिए विशेषकर है कि लड़कियां अब पढ़ो, सबसे मेन चीज़ है पढ़ो पढ़ो। गर्मी का भले ठंडी का मौसम है, ठंडा परेशान करेगा, मौसम परेशान करेगा, पर आपको क्या करना है, बहुत सारे इसमें शादी ब्याह भी होगा बीच में, जहाँ पे आपको जाना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के समय क्या हुआ, वो बाहर मतलब कहीं कुछ हो गया तो वहाँ पे निकल गए।
ये चीज़। तो सबसे पहला क्या है कि आपका अभी अभी जो ज़िम्मेदारी है आपका, अभी घर वाले भी आपको किसी काम के लिए बोलेंगे नहीं, कैसे कि उनको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और पढ़िए। हमारे चैनल पे हर वीडियो अपलोड होगा अब, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सारा। रात में लाइव होगा 1.5-2 घंटे का, 2 घंटे से ज़्यादा भी लाइव चल सकता है। 9 बजे से अगर स्टार्ट होता है तो 9 बजे से स्टार्ट करके मान लीजिए हम लोग जा सकते हैं 11-12 बजे तक जा सकते हैं, 3 घंटे तक चल सकता है। बीच में अगर लाइट डिस्टर्ब नहीं हुआ तब, या नेट डिस्टर्ब नहीं हुआ तब, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये चैनल जो है फुल्ली डेडिकेटेड है अभी क्लास 10th के लिए। धीरे धीरे ये 9th और 8th में और 7th तक जाएगा। उसके नीचे नहीं जाएगा। तो 7th 8th 9th 10th के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जो फुली डेडिकेशन है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में बिहार बोर्ड के अभी तक जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए हैं हमसे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज में है। एमआईटी में है, कोई कोई कहीं पे भी, मतलब कोई एमआईटी में है, कोई एनआईटी में है, इस तरह से है। कोई जमशेदपुर में किसी का एडमिशन हुआ है। तो बेस जो है, बेस आपका 9 10th 11 12 किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस जो है वो 9 10th 11 12 ये है। इतना ध्यान रखना है। तो 4 साल में 2 साल का मेहनत आपका अभी तक निकल चुका है। तो बाकी 2 साल जो बचा हुआ है उसको ठीक करने के लिए आपको 10th ठीक करना पड़ेगा। जो भी आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे, वहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए भी कुछ नंबर चाहिए होगा। तो आपके पास अगर मान लीजिए आप पास हो गए, फिर क्या कितना नंबर आया, 40-45% नंबर आया, 30-35% नंबर आया, हो सकता है आपका कोई दूसरा क्षेत्र हो। पर क्या होगा, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली मैथ में आप तेज़ हो जाइए तो तेज़ हो गए। हो सकता है कि अगर आपका मैथ खराब हो तो इंग्लिश अच्छा हो। पर उस इंग्लिश का अच्छाई दिखाने के लिए, चाहे हिंदी का अच्छाई दिखाने के लिए, चाहे एसएसटी का अच्छाई दिखाने के लिए, आपको क्या करना होगा, आपको मैथ 10th में पास करना होगा। अगर 10th में मान लीजिए सारा सब्जेक्ट अच्छा है और मैथ में आप फेल कर गए, तो कितना भारी दुख होगा। अभी 2 एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया हुआ है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों एग्ज़ाम देंगे तब भी पास नहीं होंगे। अभी मेरे एग्ज़ाम्पल में ही कुछ बच्चे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। मेरे क्लास में ही कुछ बच्चे हैं, स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उस स्कूल के क्लास में भी कुछ बच्चे हैं जो 100%, मतलब अभी तक तो उम्मीद है कि फेल ही होंगे। अब बीच में कोई चमत्कार हो जाए तो वो अलग बात है। पर क्या हुआ है, धीरे धीरे सिलेबस आसान होते गया है पढ़ाई, और सिलेबस आसान होने के चक्कर में बच्चों ने क्या किया है, पढ़ाई बिल्कुल साफ छोड़ दिया हुआ है। तो आपके पास, अगर आपको सही में अच्छा एडमिशन लेना है, आगे का जीवन अच्छा गुजारना है, ये नहीं कि सारा चीज़ रोक के, पर कुछ दिन के लिए, जैसे अभी 1-2 महीना बचा हुआ है, तो इस 1-2 महीने के लिए आपको ढंग से पढ़ाई करना है। बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए, बउआना छोड़िए, गाछी में जाना छोड़िए। और गाछी में जाने का बात बोल रहे हैं, जो जिस लड़का को बोल रहे हैं वो लड़का समझ रहा है कि पढ़ो, अभी भी पढ़ोगे तो बहुत, पास होना बहुत आसान हो जाएगा। फेल होने वाले बच्चों को जो बोल रहे हैं उसमें भी कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि हम किन को बोल रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। तो अब सब कुछ आपके अपने हाथ में है। पढ़िए, ध्यान दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Welcome to OnlyMap.